हेलो एवरीवन, इस चैनल पर नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको आरटीओ हिंदी से संबंधित बहुत से प्रश्नों का आंसर बताऊंगा, जो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत ही उपयोगी और इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बैंक। पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन को रोकें और पैदल चलने वालों को सड़क पार करने तक रुकिए और फिर आगे बढ़ें। वाहन को रोकें और पैदल चलने वालों को सड़क पार करने तक रुकिए और फिर आगे बढ़ें। आप एक संकीर्ण पुल के पास जा रहे हैं। एक और वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब तक दूसरा वाहन पुल को पार नहीं करता है तब तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़ें। जब कोई वाहन दुर्घटना में शामिल होता है तो किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है तो आपको क्या करना चाहिए? घायल लोगों को चिकित्सा ध्यान रखने के लिए सभी उचित कदम उठाएं और निकटतम पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें। एक मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर एक मार्ग मतलब सिंगल वे रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करनी चाहिए। जब कोई अगर सिंगल वे रोड है तो वहाँ पे रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करनी चाहिए। आप सामने एक वाहन के आगे कैसे निकल सकते हैं? आप सामने एक वाहन के आगे कैसे निकल सकते हैं? किसी भी वाहन को अगर आप ओवरटेक कीजिएगा तो यह पहली प्राथमिकता है कि आप उसे दाहिना से ही ओवरटेक करें। कभी भी बायां से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब कोई वाहन एक अनजान रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग तक पहुंचता है तो इसे पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? दोस्तों, यह 8 तारीख को बिहार पुलिस होमगार्ड ड्राइवर के इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई वाहन एक अनजान रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग तक पहुंचता है तो इसे पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? सड़क के बाईं ओर वाहन को रोकें। सबसे पहले आप क्या करें? धीरे करें गाड़ी और सड़क के बाईं ओर वाहन को रोकें। वाहन से उतरे, रेलवे ट्रैक पर जाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी ट्रेन नहीं है, तब ही आप अपना वाहन को आगे बढ़ाएं। आप एक परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं? मतलब कॉमर्शियल वाहन को वाहन का नंबर प्लेट देखकर आप पहचान सकते हैं कि वह कॉमर्शियल है या प्राइवेट है। कॉमर्शियल का पीला प्लेट पे ब्लैक से लिखा हुआ रहता है शिक्षार्थी लाइसेंस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने की होती है। आप इससे जानते भी होंगे पहले से। बिना किसी फुटपाथ के सड़क पर पैदल चलने वालों को सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए। जब जहाँ कोई फुटपाथ नहीं है तो पैदल चलने वालों को क्या करना चाहिए? सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को आज़ाद मार्ग दिया जाना चाहिए। इमरजेंसी वाहनों को हमेशा आज़ाद मार्ग दिया जाना चाहिए, जैसे एम्बुलेंस, फायर सर्विस इत्यादि। अगर आप एम्बुलेंस, फायर सर्विस आदि को रास्ता नहीं देते हैं तो धारा 194E के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। विपरीत दिशा से चलने वाले वाहनों को किस तरह से पारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? आपकी दाहिने ओर से। अगर विपरीत दिशा से चलने वाले वाहन को किस तरफ से पारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? दाहिनी ओर से। एक वाहन का चालक आगे निकल सकता है जब सामने वाला वाहन का चालक ओवरटेक का सिग्नल दिखाता है। आप ओवरटेक कर सकते हैं जब आगे वाला वाहन आपको ओवरटेक का सिग्नल दे रहा हो। एक मोटर वाहन के चालक को किस तरफ से चलना चाहिए? किसी भी वाहन के चालक को हमेशा सड़क के बाईं ओर से ही चलना चाहिए। जब रात के दौरान सड़क पर एक वाहन पार्क की जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा पार्किंग की रोशनी जलाया जाना चाहिए। पार्किंग रोशनी जलाकर रखें। कोहरे लैंप का उपयोग किया जाता है जब बहुत अधिक धुंध हो तो आप कोहरे लैंप जिसे हेजर लाइट
या फॉग लैंप भी कहते हैं। दोस्तों, आज का इंटरव्यू में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि धुंध में आप गाड़ी कैसे चलाइएगा, तो आप इसका प्रश्न जानते ही होंगे उत्तर। जेब्रा लाइनें क्या है? पैदल चलने वालों का मार्ग। जेब्रा लाइन जो है वो पैदल चलने वालों का मार्ग है, उस पे पैदल चलने वालों का ही अधिकार है। जब एक एम्बुलेंस आ रहा है, जब एक एम्बुलेंस आ रहा हो तो हमारे ड्राइवर की पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि सड़क के किनारे पर जाकर खाली मार्ग की अनुमति देगा, अर्थात एम्बुलेंस को रास्ता दें वो आगे बढ़ने का। लाल ट्रैफिक लाइट इंगित करता है, आप जानते होंगे ट्रैफिक यातायात में ऊपर में लाल, उसके बाद पीला, उसके बाद लाल, ऊपर में सबसे रेड, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा होता है, आपको पता ही होगा। अस्पताल वाहन को रोके, लाल ट्रैफिक लाइट इंगित करता है कि वाहन को रोके। अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने एक वाहन की पार्किंग अनुचित है, वहां आप पार्क नहीं कर सकते। पार्क करने पर वहां पे अन्य आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जहां सड़क पर फिसलन सड़क का संकेत देखा जाता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ड्राइवर को गाड़ी की गति धीमी कर लेनी चाहिए, गियर को बदलकर गति कम कर ले। निम्नलिखित परिस्थितियों में अतिरंजना मतलब ओवरटेकिंग निषेध है। जब यह अन्य ट्रैफिक के लिए असुविधा या खतरे का कारण हो तो अतिरंजना निषिद्ध है। ओवरटेकिंग जब एक मोड़ आना अनुमत नहीं है, जब मोड़ हो तो वहां ओवरटेक नहीं करना चाहिए। शराब पीकर किसी भी प्रकार की ड्राइविंग करना किसी भी वाहन का अनुचित है और इसमें धारा 185 के अंतर्गत आपको 10,000 का जुर्माना और आपका ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। हॉर्न का प्रयोग आप कहां कहां नहीं कर सकते? अस्पताल के पास, कानून के न्यायालय के पास और स्कूल के पास भी हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित है। पीछे देखने के दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे से आ रही यातायात को देखने के लिए। गति में एक वाहन से बोर्डिंग और उतरना प्रतिबंधित है, मतलब गाड़ी अगर चल रही है तो उससे उतरना प्रतिबंध, नहीं उतरना चाहिए। पार्किंग की अनुमति है, जहां पार्किंग निषिद्ध नहीं हो, मतलब जहां नो पार्किंग का साइन लगा नहीं हो वहां आप पार्क कर सकते हैं। जब एक वाहन में ईंधन भरा जाता है तो धूम्रपान ना करें, मतलब सिगरेट उगरेट नहीं पीना चाहिए उस समय, क्योंकि आपकी गाड़ी में आग लग सकती है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं किया जाएगा एक वाहन चलाते समय। अगर आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं तो धारा 184C के तहत आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरंजना निषिद्ध है, जब सड़क आगे स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे तो अतिरंजना निषिद्ध है। दोस्तों, अब बहुत से लोगों का तो बिहार पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू हो चुका है, इसलिए अब समय नहीं है, इसलिए हो सके तो हम यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अंत तक आप जरूर देखें, इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। पैदल चलने वालों को तेज झुकाव पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए या एक बंद वाहन के बहुत करीब। क्यों ऐसा? इसलिए क्यों लंबी दूरी पर आने वाले अन्य वाहनों के ड्राइवर सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकता है, इसलिए इससे दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, आज इस प्रश्न को यहीं तक रखेंगे और हम लोग अब संकेत देख लेते हैं। ये रुकिए, स्टॉप का चिन्ह आप जानते भी होंगे, रुकिए स्टॉप। दूसरा, बाईं ओर चलना अनिवार्य, बाएं रहकर चले, बाएं रहकर चले। ये हो गया गिव वे, रास्ता दीजिए। ये नो एंट्री, प्रवेश निषेध। ये हो गया दाहिना, दाएं हाथ का घुमाव है या दाहिना, आगे दाहिना मोड़ है। पैदल चलने वालों का मार्ग, राइट पर पार्किंग की अनुमति, यू टर्न निषेध, हॉर्न प्रतिबंधित, संकीर्ण पुल आगे, प्रतिबंध का अंत, संकीर्ण सड़क आगे, ओवरटेकिंग निषेध, क्रॉस रोड, अनिवार्य आगे या बाएं, अनिवार्य आगे जाएं या बाएं मुड़ना अनिवार्य, ध्वनि हॉर्न अनिवार्य, दाएं तरफ रास्ता है, दाएं तरफ रास्ता है, रुकना या खड़ा होना निषेध, मना है, केवल आगे की ओर, सभी मोटर वाहनों के लिए कोई प्रविष्टि नहीं, ट्रक निषेध, पैदल यात्री पार पथ निषेध, बायां मोड़ निषेध,
वाहन को 50 किलोमीटर घंटा से अधिक नहीं चलाना है। अनिवार्य आगे या दाएं मुड़ना, बाएं हाथ का घुमाव है, दायां बाल पिन मोड़, बायां बाल पिन मोड़, दाएं और उल्टा घुमाव है, बाएं और उल्टा घुमाव है, वाई इंटरसेक्शन या वाई चौराहा। एक्सल लोड सीमा 4 टन, गोल घूमिए, गोल चक्कर, खतरनाक गड्ढा, वाई अंतर अनुभाग दाएं, वाई अंतर अनुभाग दाएं, वाई इंटरसेक्शन बाएं दिया, फिसलन सड़क, खुली बजरी, साइकिल क्रॉसिंग, सड़क पर मवेशियों की संभावना, स्कूल आगे काम चल रहा है, गिरती हुई चट्टानें, हल्की ताजगी, खड़ी चढ़ान, खड़ी चढ़ाई, सीधी ढलान, सड़क आगे चौड़ा है, औसत में गैप अंतराल या मध्य पंक्ति में अंतर, हम्प या कठोर सड़क या उबड़ खाबड़ सड़क, आगे बैरियर है, आगे की सड़क आर पार नहीं है, मतलब आगे का सड़क बंद है, फेरी या नौका, दोनों तरफ पार्किंग की अनुमति, पार्किंग लॉट स्कूटर और मोटरसाइकिल, मतलब स्कूटर एवं मोटरसाइकिलों का पार्किंग का स्थल, ऑटो रिक्शा पार्किंग, टैक्सी पार्किंग, पेट्रोल पंप, राइट करने का इरादा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।